हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। पैपिलरी पेशियों के धागे के समान टेंडन्स ट्राइकस्पिड तथा बाइकस्पिड वॉल के फ्लैग के ऊपर धसे होते हैं, उनको कहते हैं। पहला है विकल्प कॉर्डी टेंडिने, दूसरा है येलो इलास्टिन फाइबर, तीसरा है रेटिकुलेट फाइबर और चौथा है कोलेजन फाइबर। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखें तो हमें पता होना चाहिए कि हृदय में ये पैपिलरी पेशियां क्या होती है और ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल क्या है। तो देखो, हृदय में पैपिलरी पेशियां पाई जाती हैं। अब हम इसकी स्थिति देखते हैं कि हृदय में ये कहाँ पाए जाते हैं। तो हम इसको एक चित्र की सहायता से समझते हैं। हम देखते हैं कि जो स्तनधारियों का हृदय होता है वो 4 कक्षीय हृदय होता है। ऊपर के 2 कक्ष जिनको आलिंद कहा जाता है और नीचे के 2 कक्ष जिनको निलय कहा जाता है। हम देखते हैं कि आलिंद और निलय, ऊपर के जो 2 आलिंद है ये है दायां आलिंद, जबकि इसे कहते हैं बायां आलिंद। आलिंद के नीचे के भागों को कहा जाता है निलय और ये है दायां निलय, जबकि इसे कहेंगे बायां निलय। हम देखते हैं कि आलिंद व निलय के मध्य कपाट पाए जाते हैं। दाएं आलिंद व दाएं निलय के मध्य 3 कपाट पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल, जबकि बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य 2 कपाट पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं बाइकस्पिड वॉल और इन्हीं को कहा जाता है मिट्रल वॉल। अब देखिए, जो निलय होते हैं, निलय की भीति है, इसी के साथ यहाँ पे कुछ पेशियां पाई जाती हैं। निलय की भीति के साथ में यहाँ पे जो पेशियां पाई जाती हैं, इन्हीं को कहते हैं पैपिलरी पेशियां। इन्हीं को कहा जाता है पैपिलरी पेशियां। ये जो निलय है, निलय की भीति मोटी भीति होती है। ठीक, हम देखते हैं कि पेशी के साथ कुछ धागे नुमा संरचना पाई जाती है जो इन वॉल से अटैच रहती है और इन्हीं धागे नुमा संरचना को कहा जाता है कॉर्डी टेंडिने। इन धागे नुमा संरचना को कहा जाता है कॉर्डी टेंडिने, जो कि इन वॉल को मुड़ने से रोकते हैं। ठीक, तो हमें यही पूछा था, ये धागे के समान जो संरचना है इसको कॉर्डी टेंडिने कहते हैं। ये येलो इलास्टिन फाइबर या तंतु नहीं होते, रेटिकुलेट या फिर जालिकावत तंतु नहीं है, ना ही कोलेजन तंतु है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा केवल पहला या ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।